भी वीक रहेगा। बताएं अवनी, कौन कौन से BTST ट्रेड्स आप अर्निंग से पहले भी लेके जाना चाहेंगे, या फिर कोई और आइडिया जो आपका फ्रेश रडार पे आ रहा हो? जी, अर्निंग वाले स्टॉक्स में अवॉइड करूंगी फिलहाल। मेरा एक BTST आइडिया में आप चोला इन्वेस्टमेंट लेके जा सकते हैं। चोला इन्वेस्टमेंट का अभी चल रहा है 1246 का रेट। इसमें आप खरीदारी करके BTST के ओर पे लेके जा सकते हैं। इसमें 1205 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ इसका लक्ष्य रहेगा 1300 तक का। छोटे मोटे झटके मार्केट को जरूर लग रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी को लगा करीब 200 पॉइंट का झटका। एक बार आप इंट्राडे चार्ट दिखा सकते हैं बैंक निफ्टी का, सिर्फ 200 पॉइंट का झटका लगा, तो आपको ना प्रिपेयर रहना होगा। वजह मैं बताता हूँ, देखो आज इंडिया विक्स थोड़ा और बड़ा है, ये आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा ब्लिप आया है एक बैंक निफ्टी में, बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, थोड़ा इंडिया विक्स बढ़ा है। हालांकि मैं आपको सही बात बताऊं, इंडिया विक्स की ना थोड़ा सा नेचर भी बदला है। अभी क्या है ना, इंडिया विक्स मार्केट के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनेट इंडेक्स। अवनी आपको तो अच्छे से पता होगा, इंडिया विक्स को टिपिकली हम फियर इंडेक्स और वोलेटिलिटी के अगेंस्ट में चेक करते हैं, लेकिन अभी क्या है, मार्केट में जिस दिन मूव आता है उस दिन इंडिया विक्स में मूव आता है। कौन बोल रहे हैं? तो ये थोड़ा स्टोरी समझ से परे है, थोड़ा कई बार होता है ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, दिख जाती हैं। खैर एनी हाउ, एक स्टॉक मैं जरा आपके सामने और रखना चाहता हूँ। 12 मिनट टर्मिनल बंद हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए एक स्टॉक है मेरे पास। उस शेयर का नाम है IFCI। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे IFCI को। आज वो 4% ऊपर है, आज सुबह से ही 4% ऊपर था वो, मेरे से थोड़ा मिस हो गया, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाया। हमने आपको पोजिशनली ये शेयर बताया हुआ है कि इसको थोड़ा आप पोजिशनली लेके रखो। जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हमने शायद 27-28 पे आपको बताया था राजेश सर, ये 2024 के लिए हमने लेके रखा हुआ है 27-28 पे। अपने व्यूअर्स को भी बहुत डंके की चोट पे बताया था ये शेयर हमने, तो बने रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक बार आप चेक कर लो। तो देखिए, इस तरीके के बुलिश मार्केट में काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे भी देखे तो स्टॉक में एक अच्छा बेस बिल्डिंग होके ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखे, तो यस, हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। IFCI में जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। जिस तरीके से 24-25 की रेंज में जो ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट अब जब तक सस्टेन है, हमें लगता है इसके जो टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो बनना चाहिए 42 से 44 की तरफ। तो 26 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा, ये थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन हमें लगता है जो ब्रेकआउट बने मंथली चार्ट पे उसमें टारगेट आना चाहिए 42-44 की तरफ। IFCI अच्छा मोमेंटम 30 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। कुछ और शेयर हैं जो लगातार चल रहे हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट कह दें कि मुनाफा वसूली उसमें कर लीजिए। वाटर बेस लेके आइए, अवंती फीड्स लेके आइए, एपेक्स फ्रोजन लेके आइए। 3-4 सत्र से लगातार तेजी में है, और बड़ी बड़ी तेजी है, और किसी थकान के संकेत दिख नहीं रहे। हालांकि आज इंट्राडे हाई से थोड़े थोड़े से नीचे जरूर आए हैं। वाटर बेस देखिए 11-12% ऊपर है, 98.70 रुपये तक ये गया था। हालांकि अभी भी ये ऊपर कारोबार कर रहा है। अवंती फीड्स में 9.5% का उछाल है। 580 का भाव आज इंट्राडे में था, तो वहाँ से तकरीबन 40-45 रुपये नीचे आया है। और एपेक्स फ्रोजन ये शेयर भी चल रहा है, वहाँ पर भी ठीक ठाक तेज़ी बनी हुई है। राजेश जी, 3-4 सत्र से जैसी आग लगी हुई है, और हम ये खबर परसों के सत्र में लेकर आए थे कि इक्वाडोर जो कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ये श्रिम्प कारोबार को लेकर, वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इनफैक्ट भारत दूसरे नंबर पर है। तो भारतीय कंपनियों के लिए मौके बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन आपको लगता नहीं कि थोड़े ज़्यादा ही भाग गए ये, और अब इसमें निश्चित तौर पर प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में मोमेंटम बना है और काफी अंडर परफॉर्मेंस था ये स्टॉक में, और काफी समय से हम देखें तो स्टॉक एक लोअर बैंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था। हालांकि करंट वीक में देखें तो करीब 12% के आसपास के ऑलरेडी गेन यहाँ पे आते हुए दिखे। लेकिन इसके अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक अभी भी एक बेरिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जब तक ये 300 रुपए के स्तर को क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, और थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में भी स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की। डिक्लाइन में वापस अगर आपको ये स्टॉक मिलता है टूवर्ड्स 245-235, तो वहां पे एक बार इसको वापस रिव्यू करना चाहिए। बट हमें लगता है यस, टाइम बिंग अगर ये स्टॉक थोड़ा और मूवमेंट देता है टूवर्ड्स 275-280, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
इन स्टॉक्स पर ये व्यू। मितेश जी, आपके बीटीएससी ट्रेड्स कौन से होंगे सर? ट्रेड है, पहला है एसीसी 2330 के ऊपर एक 15 मिनट्स और आवली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, तो 2330 के ऊपर एसीसी खरीदारी की सलाह रहेगी। 2300 का स्टॉप लॉस रहेगा। बीटीएसटी के लिए पहला टारगेट 2360, दूसरा टारगेट 2380। दूसरा जो है वो है एयू बैंक। एयू बैंक में भी 780 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, सो 782.50 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन रहेगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 775। बीटीएसटी के लिए पहला टारगेट 795, दूसरा टारगेट 802। 795, 802 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और एसीसी के लिए 2380 के लक्ष्य। ये दो शेयर बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर मितेश जी की तरफ से। अर्निंग्स हैवी वीक होगा कमिंग वीक भी, और निफ्टी की 6 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। कौन कौन सी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, ब्रॉडर कैसे नंबर्स आ सकते हैं, ये सब हमें अशेषा कंपाइल करके बता रही हैं। अशेषा बताइए। जी हाँ, 6 निफ्टी कंपनीज जिसका कंबाइंड वेटेज 25% है निफ्टी 50 इंडेक्स पे, उसके नतीजे अगले हफ्ते पेश होंगे। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, जहां बिजनेस ट्रैक्शन अच्छा होता हुआ नजर आ सकता है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। कई सारे आईटी कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आए, और एलटीआई माइंडट्री के नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, जहां 1.2% का कांस्टेंट करेंसी टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री किस तरह की आती है और गाइडेंस पर क्या आउटलुक रहता है वो भी क्रूशियल रहेगा इस क्वार्टर में। इसके अलावा एशियन पेंट्स, जहां डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी फेस्टिव सीजन वेडिंग सीजन के चलते, और मैनेजमेंट कमेंट्री और आउटलुक क्या निकल कर आता है वो भी एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ सकता है। और सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों की बात करें तो रियलाइजेशंस बढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखें, सीमेंट प्राइसेस सिक्वेंशियल बेसिस पर करीब करीब 3% से बढ़े थे, और रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑन द फ्लिप साइड घटे थे, तो ड्यूअल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि सबड्यूड देखने को मिलेगा लोअर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के चलते। इसके अलावा HUL के भी नतीजे आएंगे, जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट घटे थे, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरह की आती है कंपटीशन को लेकर। रिसेंटली न्यूज़ रिपोर्ट्स आए हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, तो मैनेजमेंट कमेंट्री इसको लेकर भी क्या आती है वो भी क्रूशियल रहेगा। इसके अलावा कई नॉन IT नॉन निफ्टी कंपनीज के भी नतीजे आएंगे। LNT टेक, हैप्पीएस्ट माइंड्स, पेटीएम, पॉलीकैब जैसे कंपनीज के, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। हम नज़र रखेंगे इन सारे नंबर्स पर जो आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सब कंपाइल करके लाने। लेकिन नतीजों की बात करें तो कल डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे आएंगे। अनुमान क्या है, किस तरह के नंबर्स आएंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनी, बताइए क्या उम्मीदें हैं और नज़र कहाँ पर रहेगी? बिल्कुल, तो एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स की जो बात करते हैं तो ये टाइम के जो Q3 के एक्सपेक्टेशंस है तो अराउंड 17% की आय की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 13,200 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ है और आय की ग्रोथ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा प्रॉफिट्स की बात करें तो वहाँ पे 13.4% की ग्रोथ है, और मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, 8.38% वर्सेज 8.63% जो लास्ट टाइम था। ये EBITDA मार्जिन है, तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि क्या हुआ है, जो जनरल मर्चेंडाइज है, अपैरल बिजनेस है, वो अभी तक इतना पिकअप नहीं हुआ है जैसे पहले था, प्री कोविड लेवल्स पे था, और वो मिक्स अभी भी थोड़ा कम है जनरल मर्चेंडाइज का। उसकी वजह से वो हाई मार्जिन बिजनेस है, तो मार्जिन पे थोड़ी इंपैक्ट आती है, और इसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है मार्जिन्स पे। स्टोर एडिशन की जो पेस है, उन्होंने अपने ऑपरेशनल अपडेट में बताया था कि उन्होंने 5 स्टोर ऐड किए ये क्वार्टर में। तो ये 5 स्टोर की जो एडिशन है वो स्टोर पेस एडिशन थोड़ी कम है, तो ये भी थोड़ा एक इम्पैक्ट है। और लास्ट मैनी क्वार्टर से मार्जिन्स पे थोड़ी इम्पैक्ट तो बनी रह रही है। उसके अलावा थ्रूपुट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ये एनालिस्ट बता रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि अभी भी वो थोड़ा प्री कोविड लेवल्स के नीचे ही है, पर स्टोर पेस एडिशन ये एक बड़ा कंसर्न है, और वो बिलो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम हुआ है, स्टोर पेस एडिशन स्लोअर है। तो यस, ओवरऑल सबड्यूड नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट यस डी मार्ट के नंबर्स एक्सपेक्टेड है। बड़ा ग्रोसरी रिटेलर साइड पे आता है, रिटेल फ्रंट पे डी मार्ट आता है, तो एक बड़ा नंबर आता है रिटेल का, तो एवेन्यू सुपरमार्ट शॉली एक फोकस में रहेगा। और जी बिल्कुल,
मार्जिन पर प्रेशर बना रहेगा जैसे कि विनी बता रही है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, रेवेन्यू को देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकल के आने की उम्मीद है डीमार्ट की तरफ से।